हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसबीडी के चेस क्लब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंड गेम की सीरीज चल रही है जिसमें हम पहला टॉपिक जो है पॉन एंड गेम को कवर कर रहे हैं। पॉन एंड गेम में भी कई सारे टॉपिक हो चुके हैं, जैसे कि की स्क्वायर्स, करस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स, माइंड स्क्वायर्स। और ये जो आज का हमारा नया टॉपिक है ये ट्रायंगुलेशन मेथड पे डिपेंड है। कैसा ट्रायंगुलेशन मेथड? तो एक बार आप सभी इस वीडियो को पोस्ट करेंगे और इस पजल को जो दी गई है इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, फाइंड करेंगे। बाइक टू प्ले है तो वीडियो को पोस्ट कीजिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रायंगुलेशन होता क्या है और इस पजल का आंसर भी कैसे निकालेंगे। ये ट्रिक है। अब जरूरी नहीं है कि सेम ऐसी ही पजल आपको देखने को मिले एंड मतलब आपको बन जाए, बट ये पजल जहां भी बनेगी, जैसे भी बनेगी, ट्रायंगुलेशन मेथड हर पजल में वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। जितनी भी ऐसी मूव्स आएंगी जिसमें जुगजैग में फंसना होगा वहां पे ये वर्क कर ही जाएगा, आपका 95% केसेस में वर्क करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। देखिए, इसमें अगर हम वाइट क्या करता है, अगर वाइट C6 से चेक दे देता है पहले तो ये मूव गलत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। बट इस गलत मूव पे भी ब्लैक को सही से प्ले करना होगा। अगर उसने भी गलती कर दी तो गेम फिर से ड्रॉ हो जाएगा। ओके दोस्तों, अभी वाइट विन कर रहा है तो C6 इज नॉट राइट मूव। कैसे राइट मूव नहीं है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। C6, इसमें अगर ब्लैक क्या करता है, इसे बी वाले पॉन से कैप्चर कर लेता है तो ये इलीगल, मतलब ये ब्लंडर होगी, जिससे कि गेम फिर से वाइट के अकाउंट में चला जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जैसे ये भी दिखा देता हूँ, फिर आगे नहीं करना है तो उससे बता दूंगा कैप्चर करके नहीं, क्या नहीं करना है। तो अगर कैप्चर करता है तो फिर से वाइट विन होने लगा है, बिकॉज वाइट कहाँ चला जाएगा, वाइट आ जाएगा C5 पे। अब देखिए, ब्लैक के लिए इस पॉन पे सपोर्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि C7 स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वाइट के किंग ने, सॉरी, वाइट के पॉन ने इसे सपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ नहीं आ सकता। तो इस पॉन का साथ छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि ये माइंड स्क्वायर में बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जैसे ही छोड़ेगा कहाँ जाएगा, या तो नीचे जाए या फिर यहाँ जाए, कहीं भी जाना पड़ेगा इसे एक जगह पे। तो क्या करना होगा हमें, अब देखिए इसके पास भी दो है, यहाँ पे भी व्हाइट को संभल के खेलना है। तो ये क्या कोशिश करेगा, ये जाने की कोशिश करेगा D8 पे। बिकॉज अगर व्हाइट ने अब यहाँ पे इस पॉन को कैप्चर किया, C6 वाले पॉन को, तो यहाँ पे फिर से पोजीशन ड्रॉ हो जाएगी। कैसे होगी ड्रॉ, आपने कैप्चर किया और यहाँ पे क्या करेगा वो, ब्लैक अपोजिशन ले लेगा। अपोजिशन लेते ही ये गेम ड्रॉ हो जाएगा, बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पॉन को पुश करना पड़ेगा आपको। पॉन पुश किया, चेक पड़ी, B8 पे गए, अब B6 पे आना फोर्स है। अगर B6 पे नहीं आएंगे आप तो पॉन मारा जाएगा और पोजीशन ड्रॉ हो जाएगी, और ऐसे भी पोजीशन ड्रॉ ही हो रही है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो इस स्थिति में व्हाइट विन कर रहा है गेम को, क्या व्हाइट विन कर रहा है, बट कैसे करेगा? तो देखिए, हमें पहले सबसे पहले अपोजिशन टेक करनी होगी। तो हम D6 पे आके अपोजिशन को कवर करेंगे। अब उन्हें देखिए, अगर वो यहाँ जाते हैं, E8 पे जाते हैं तो पॉन पुश, तो वैसे ही पॉन बन गया, इस पॉन को रोकने वाला कोई नहीं है, समझ में आया। लेकिन तो इन्हें कहाँ जाना पड़ेगा, इन्हें आना पड़ेगा C8 पे, और जैसे ये C8 पे आएंगे हम ले लेंगे अपोजिशन, पॉन को भी कैप्चर कर लेंगे, साथ ही साथ में एक स्क्वायर वाली अपोजिशन भी ले लेंगे। और जैसे ही हमने अपोजिशन कवर की वैसे ही हम गेम को जीत जाएंगे, बिकॉज अब इसी पोजीशन में पहले हमारी मूव थी, अब अपोनेंट की मूव है, इस वजह से उसे चलना पड़ेगा। वो यहाँ जाएगा D8 पे, हम पॉन पुश करेंगे, तब हमारी मूव थी इस पोजीशन में तो हमें यहाँ आना पड़ रहा था। बट हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज किया। लेकिन आपको समझ नहीं आया कि ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज कैसे होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इस पजल को स्टार्टिंग से करेंगे तो वहां आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी ये इसको मैं पहले समझा चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, तो वहां अगर वो वीडियो आपने देखी होगी ना तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हाँ ये कैसे हुआ। ये जुगजैन कहते हैं इसे। अब जुगजैन में फंस गया था। अब पहले हमारी मूव थी, अब हमने वही इसी पोजीशन में क्या किया, ब्लैक को मूव दे दी। अब ब्लैक को चलना पड़ेगा, तो ब्लैक चलेगा तो ब्लैक यहाँ आ जाएगा, तब हम जाएंगे C7 पे, ठीक है ना। C7 पे जाने के बाद इस पॉन को क्वीन बनने से अब कोई नहीं रोकने वाला है, तो इजीली से क्वीन बना के गेम को विन कर जाएंगे। तो फिर से थोड़ा सा पोजीशन की तरफ वापस चलते हैं। तो मार के नहीं खेलना है जब ये नीचे जाएगा, ध्यान रखना। कहाँ जाएंगे हम, मार के नहीं, मारेंगे नहीं, यहाँ कैप्चर नहीं करेंगे। हमें यहाँ से कहाँ जाना है, हमें जाना है यहाँ से D6 पर, अपोजिशन लेनी है पहले एक स्क्वायर वाली। ओके दोस्तों, अब ऐसा मत करिएगा कोई कि 3 वाली लेने के लिए पहुंच जाए, कि 3 वाली भी तो अपोजिशन होती है। नहीं, हमें सिंगल स्क्वायर वाली अपोजिशन लेनी है, जैसे दोनों किंग्स के बीच में सिंगल स्क्वायर हो। ओके,
अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, ये चलने के बाद जैसे ही C6 से चेक देते हैं वैसे ही गेम फिर से ड्रॉ हो जाता है। बट यहाँ पे ब्लैक की एक गलती है कि अगर आपने इसे कैप्चर कर लिया तो गेम व्हाइट के खाते में चला जाएगा, मतलब व्हाइट जीतेगा फिर। ओके, तो इसे कैप्चर नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या मूव होगी सही, आखिर राइट मूव होगी क्या? तो राइट मूव होगा किंग को C8 पे ले जाना, अपने स्पॉन पे सपोर्ट करना। अब अगर आपने इसे कैप्चर किया, समझ रहे हैं ना, अगर आपने इसे कैप्चर किया तो गेम ड्रॉ हो जाएगा, बिकॉज किंग इसको कैप्चर कर लेगा पॉन को और इन दो स्क्वायर पे ही घूमता रहेगा। अब गेम ड्रॉ होगा। ओके, कैसे? जैसे कि अगर आपने कैप्चर किया, ब्लैक की तरफ से कैप्चर किया जाएगा, अब स्पॉन पे अटैक है तो इसे सपोर्ट करने के लिए किंग को आना पड़ेगा और फिर से नीचे जाएगा। अब जैसे ही आप आगे आएंगे C6 पे वो अपोजिशन ले लेगा। ठीक है ना, अब आपको चेक देना फोर्स है, नहीं तो किंग को ही चलते रहेंगे तो ड्रॉ हो जाएगा। चेक देंगे आप, सेम वही स्थिति फिर से आ गई है, पोजीशन सेम बन चुकी है वही, बस चाल किसकी है, व्हाइट की मूव है, और व्हाइट की मूव है तो व्हाइट को चलना पड़ेगा। B6 फोर्स है तो ड्रॉ हो गया यहाँ पर फिर से गेम। ओके दोस्तों, थोड़ा सा फिर वापस चलते हैं पोजीशन की तरफ। तो जब ये C8 पे गया, किंग कहाँ, किंग गोज टू C8, ब्लैक किंग गोज टू C8, देन तब क्या करेंगे हम? अब देखिए किंग को भी चलने का मूव है इनके पास, ठीक है, पॉन को भी बढ़ने का मूव है इनके पास, काफी सारे मूव है। पॉन को भी पुश कर सकते हैं, किंग को भी चल सकते हैं। अगर इन्होंने पॉन पुश किया तो भी गेम ड्रॉ है, किंग को चलते हैं तो भी गेम ड्रॉ है। अब ड्रॉ है कैसे वो देख लीजिए, पॉन को पुश किया, ओनली मूव है, यहीं आना पड़ेगा, और कोई मूव नहीं है इसके अलावा। अब देखिए इस पॉन तक पहुंच पाना व्हाइट के लिए इम्पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों स्क्वायर से वो यहाँ जा ही नहीं सकता है। ठीक है ना, इन दोनों स्क्वायर से वो जा ही नहीं सकता इस पॉन को कैप्चर करने के लिए, और आगे से ये किंग जाने नहीं देगा, और यहाँ से भी नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर किंग, हमारा किंग, हम किंग को यहाँ लाए तो अब हम यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकते हैं, तो क्या चेक पड़ने वाली नहीं है, तो क्या होगा, गेम ड्रॉ ही तो हो जाएगा। इसी वजह से ये गेम ड्रॉ हो जाएगा, मूव ही नहीं रहेगी किसी किंग के पास, और ये पॉन को कैप्चर कर पाना पॉसिबल नहीं है बाइट के लिए, तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो आइए चलते थोड़ा पोजीशन की तरफ वापस। चेक, चेक में कहाँ जाएंगे, C8, सिंपल सा है। अब किंग की मूव, अभी पॉन पुश करके देखा था, अब हम किंग को चल के देखते हैं। जब किंग को D6 जाते हैं तब क्या करेगा ये, अब बताओ भाई, अब क्या करेगी? अभी भी इसके पास देखिए ऑप्शन है, यहाँ जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, D8 और B8 दोनों पे जा सकता है। दोनों पे जाके देखते हैं, पहले जाते हैं B8, B8 पे क्या, आप किंग को चलो, किंग को चल सकते हो, पॉन को भी बढ़ सकते हो, कैप्चर करोगे तो ड्रॉ है ही, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो अब क्या करोगे, किंग को चल दिया, अब ये स्क्वायर भी नहीं है तो अभी कहाँ जाएंगे, अब ये चले जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए अगर आपने किंग चला, अब यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ गए तो इनका क्या गेम लॉस हो गया, आप देख रहे हैं ना, B8 एंड मतलब A8 जाने पर व्हाइट विन करेगा। आप क्यों विन करेगा, आइए देखते हैं। बिकॉज आपने अगर पॉन पुश कर दिया तो गेम ड्रॉ हो जाएगा, सीधी सी बात है, अगर आपने पॉन पुश किया तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। पॉन पुश, पॉन पुश के बाद क्या, कोई मूव ही नहीं है, ना इसके पास ना इसके पास, तो गेम ड्रॉ हो गया। ओके, तो थोड़ा सा बैक, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, ऐसी क्या मूव चलनी होगी जिससे आप गेम को विन कर जाए। तो ऐसी मूव बताइए, जल्दी से वीडियो पोस्ट कीजिए और मूव बताइए कि जिससे आप गेम को विन कर जाए। जब किंग A8 पे जाता है तो ये ब्लंडर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, किंग को C7 पे आ जाएंगे, बिकॉज किंग के पास अब कोई मूव नहीं है लेकिन पॉन के पास मूव है। अब ये फोर्स हो गया इस पॉन को कैप्चर करना, C6 वाले को, तो ये कैप्चर करेंगे, हम पॉन से चेक देंगे, इन्हें ऊपर आना होगा, हम क्वीन बनाएंगे एंड फिर से चेक देंगे, ये ऊपर आएंगे और फिर हम क्वीन से B6 ले जाके मेट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो अभी पोजीशन ड्रॉ है, तो यहाँ पे क्या मूव होनी चाहिए, तो यहाँ पे किंग को A8 नहीं जाना है, हमारे पास और भी मूव है पॉन की, तो हम इसे अभी कैप्चर कर लेंगे। हम इसे कैप्चर करेंगे, किंग को कैप्चर करना पड़ेगा, और सेम वही, जैसे ही किंग यहाँ पे आएगा हम क्या करेंगे, अपोजिशन को गेन कर लेंगे। अपोजिशन को जैसे ही गेन करेंगे वैसे ही गेम ड्रॉ हो जाएगा, बिकॉज इन्हें पॉन से चेक देना पड़ेगा। हम किंग को B8 जाएंगे और B6 आना फोर्स है, अगर नहीं आते हो तो भी ड्रॉ है और आ जाते हो तो भी ड्रॉ है। ओके दोस्तों, तो वापस चलते हैं।
मैंने आपको C6 और सारी मूव्स बता दी हैं इसके एक पजल की। इसको इतना डीपली समझाया है इस वजह से क्योंकि आपको एक एक मूव का पता चले। अब यहाँ पे जो राइट मूव है ना वो क्या है, राइट मूव है यहाँ पे हम जा सकते हैं ट्रायंगुलेशन बनाना में, ट्रायंगुलेशन मेथड समझना है तो ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि त्रिकोण बनाना है, त्रिकोण मतलब कि त्रिभुज बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। देखिए कहाँ से बनेगा, हम E5 भी जा सकते हैं। E5 पे क्या मूव है, आप यहाँ तो यहाँ आ जाए, आप यहाँ तो यहाँ जाएंगे या फिर E6 से पोजीशन लेंगे या फिर वापस यहाँ जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं पोजीशन लेने के लिए, यहाँ भी आ सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए जब यहाँ जाएंगे तब हम एक कदम नीचे आएंगे, जब फिर से अगर यहाँ जाते हैं तो हम यहीं आ जाएंगे सीधा सीधा, झंझट खत्म। अब तो हम जिनी हो गए हैं क्योंकि अब इनका जीत पाना पॉसिबल है। ओके, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ऊपर ही आना पड़ेगा। जैसे कैसे कि जैसे ये अगर अपोजिशन लेने के लिए यहाँ गई तो हम नीचे आएंगे, फिर इन्हें ऊपर आना पड़ेगा, और जैसे ये ऊपर आते हैं हमारा ट्रायंगुलेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ। ओके, अब देखिए सेम पोजीशन बन चुकी है बट मूव किसकी है, ब्लैक की है। तो ब्लैक को कुछ ना कुछ मूव करना पड़ेगा और हम गेम को जीत जाएंगे। तो हमें यहीं पे जुगजंग में फंसाना होता है सामने वाले को, कि जुगजंग में फंसा दें और उसके पास मूव दे दें जिससे कि वो गेम को लॉस कर जाए। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पोस्ट करेंगे और इस गेम को जीतने की कोशिश करेंगे। अब ये ब्लैक टू प्ले हो चुका है, ऑटोमेटिकली ब्लैक टू प्ले हो चुका है। अब देखिए ब्लैक कुछ ना कुछ चलेगा यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ, कहीं ना कहीं तो चलना पड़ेगा। अब देखिए अगर यहाँ जाता है तो क्या चलेंगे और कहाँ जाता है तब क्या चलेंगे। देखिए अगर यहाँ आया तब क्या चलेंगे, तो सिंपल सा स्पॉन को पुश कर देंगे। ठीक है, अगर ये वापस नहीं आ सकता है इसे नीचे ही जाना पड़ेगा, और नीचे जाता है तब भी हम क्वीन बना लेंगे आराम से। देखिए अब इस स्क्वायर पे क्वीन बन गई है और इस क्वीन को कोई रोकने वाला नहीं है। ओके दोस्तों, थोड़ा सा वापस चलते हैं। तो यहाँ आना तो गलत है, तो यहाँ नहीं जाएगा। अब आया यहाँ, अगर यहाँ जाता है तो सेम वही, फिर से पॉन पुश कर देंगे। पॉन जैसे ही पुश करेंगे अब भी क्वीन बनेगी हमारी क्योंकि ये यहाँ आ सकता है, यहाँ आया तो फिर सेम वही, ये फिर से क्वीन बन रही है। ओके, B8 पे क्वीन बन रही है तो वो क्या करेगा, अब उसके पास एक ही मूव है, अब वो यहाँ जाएगा। अब वो यहाँ जाता है तब तब क्या करेंगे, तब हम अपने किंग को नीचे आ जाएंगे और अपोजिशन को कवर कर लेंगे। अब उसे अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाता है तब क्या करोगे आप, तब हम यहाँ आ जाएंगे। उसे और अंदर जाना पड़ेगा तब हम और आगे आ जाएंगे। अब उसे और अंदर जाना पड़ेगा और कोई मूव भी नहीं है उस बेचारे के पास, तब क्या करेंगे, पॉन को पुश, पॉन पुश करते ही वो पॉन को कैप्चर करेगा। पॉन को कैप्चर भी नहीं कर सकता, यहाँ आ सकता है बट यहाँ से उनके चेक दे के क्वीन को बना लेंगे अपनी, और तुरंत की तुरंत लेट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे वो पॉन को कैप्चर करेगा, जैसे ही पॉन को कैप्चर करेगा हम भी करेंगे, वो वापस से यहाँ आएगा, हम इस पॉन को पुश कर देंगे। देखिए अब सेम पोजीशन बन गई है बट वो जुग जुएंग में फंस के मूव उसके पास पहुंच गई है, जिसके कारण उसे किंग को मूव करना पड़ेगा। जैसे ही वो किंग को मूव करेगा A7 पे, हम किंग को B7 पे जाएंगे और नेक्स्ट मूव में क्वीन बनाकर इजीली गेम को विन कर जाएंगे। आई होप आपको ये पजल पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ट्रायंगुलेशन मेथड समझ में आया होगा कि कैसे यूज करते हैं। सामने वाले को मूव देने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज किया जाता है, मतलब कि सेम पोजीशन को व्हाइट टू प्ले से ब्लैक टू प्ले, ब्लैक टू प्ले से व्हाइट टू प्ले में कन्वर्ट करने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज होता है। तो आइए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट पजल की तरफ। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो ये रही हमारी नेक्स्ट पजल, तो जल्दी से वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें सामने वाले किंग को, जैसे कि अभी व्हाइट पे प्ले है और विन कर रहा है व्हाइट को, लेकिन अगर व्हाइट ने गलत मूव चल दी तो व्हाइट लॉस कर जाएगा। कैसे, अगर व्हाइट जुगजुएंग वाले स्क्वायर पे चला गया, जुगजुएंग वाले स्क्वायर को मतलब होता है कि जब हम उस स्क्वायर पे जाएं तो मूव सामने वाले की ना हो हमारी ही हो, ठीक है ना, मूव सामने वाले की ना हो हमारी हो, इस वजह से उसे जुगजुएंग स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये वाला स्क्वायर व्हाइट के लिए जो D6 है और C5 है, ये स्क्वायर जीत जाएंगे। जैसे इन पे गया व्हाइट तो चाल सामने वाले की हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो गेम को ड्रॉ करा लेगा। ओके, क्योंकि जीतने तो जो रहा, क्योंकि उसके पास एक ही पॉन है, उसके पास दो पॉन है, तो जीतेगा तो व्हाइट ही, या तो ब्लैक ड्रॉ करा सकता है गेम। देखिए अगर हम आगे जाते हैं तो समझिए यहाँ पे गेम बिल्कुल भी, क्योंकि व्हाइट के हाथ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये देखते हैं। जैसे ही व्हाइट का किंग D6 पे मूव करेगा, ये क्या, ब्लैक आके पोजीशन को कवर कर,
जैसे ये पोजीशन कवर करते हैं, अब या तो आपको पहले से स्टार्टिंग वाली पोजीशन बनानी पड़ेगी, तब आप इस गेम को जीतेंगे। तो मतलब क्या है कि वापस से उसी जगह पे जाना पड़ेगा। अब अगर इसी गेम पे आप कंटिन्यू करते हैं तो आप क्या करेंगे, चेक देंगे और कोई मूव नहीं है। अगर आपने इसे छोड़ा तो ये कैप्चर हो जाएगा। तो इस वजह से जैसे कि अगर पीछे अगर हम इसे छोड़ते हैं, इस पीछे आते हैं तो यहाँ आ जाएगा, फिर आप कहाँ जाओगे, फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा, वो फिर नीचे चला जाएगा। कोई मतलब नहीं बनने वाला है उस जगह पे, ठीक है ना। तो देख जैसे कि यहाँ आया, अभी अगर आपने यहाँ छोड़ा तो वो कहाँ जा सकेगा, वो यहाँ आ जाएगा। अब फिर से यहाँ आओगे, वो फिर से वहीं चला जाएगा, सेम पोजीशन आ गई। अब सेम पोजीशन आई तो मूव किसकी है, वाइट की है। अब जब वही लॉर्ड फेर के आ रहा है तो गेम जीतोगे कैसे आप, फिर से आप वही सब करना चाहो। अब जैसे कि D6 चला था हमने पहले, तो जैसे D6 चल दिया तो यहाँ तो मामला गड़बड़ हो रहा है, तो क्या चलेंगे, क्या मूव होने वाली है। अब ऐसे ही C6 C5 पे जाके देख लेते हैं। C5 पे जाते हैं तो वो क्या करेगा, C7 पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी ये क्रिएट हो गई, चाल किसकी है, फिर से वाइट की आ गई। ओके ना। अब यहाँ कैसे जाओगे, आप यहाँ जा ही नहीं सकते हो, और जब तक इस पॉन को कैप्चर नहीं करोगे तो ये पॉन आगे बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमें दोनों पॉनों को एक साथ बढ़ाना है, तब जाके क्वीन बनेगी। तो यहाँ जो राइट मूव होने वाली है वो क्या होने वाली है, किंग को C5 आई है। यहाँ अपोजिशन वाले फॉर्मूले को अभी अगर आप यूज करेंगे तो भी आप काम में मतलब ये गेम को आसानी से जीत जाएंगे। 3 स्क्वायर वाली हमने अपोजिशन ले ली। अब ये कहीं भी जाए, अगर ये यहाँ जाते हैं तो हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ आ जाएंगे तुरंत ही। तो ऐसे गलती नहीं करनी है, जैसे कि अगर ये यहाँ गए तो हम आगे आ गए ना, तो ये आगे सिंगल स्क्वायर वाली पोजीशन को कवर कर ली। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हमें क्या करना होगा, तो हम इसके लिए जैसे ये यहाँ गए, हम भी यहाँ जाएंगे, ये वापस से यहाँ जाते हैं, तब हम यहाँ चलेंगे, ये ऊपर आ जाएंगे अब। ओके, तब हम यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए इनके पास ऑप्शन है, इन्हें नीचे ही जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, तो ये नीचे जाए। अब देखिए सेम इसी कंडीशन में फिर से मूव हमारी आ रही है, फिर से मूव हमारी आ रही है, गेम फिर से ड्रॉ। तो क्या करेंगे, इसको कैसे विन करेंगे। तो इस पोजीशन में जो राइट मूव है, राइट मूव क्या है, पहले तो 3 स्क्वायर वाली C4 से जाके 3 स्क्वायर वाली पोजीशन को कवर करेगा वाइट। जैसे ही वो 3 स्क्वायर वाली पोजीशन को कवर करेगा, अब ब्लैक के पास 3 मूव है। क्या, फर्स्ट C7 आना, सेकंड D8 जाना, और थर्ड B8 जाना। इनमें से किसी पे भी उसे मूव करना पड़ेगा। अगर वो ऊपर आता है तो हम भी ऊपर चले जाएंगे, हम भी C5 पे जाके पोजीशन को कवर कर लेंगे। जैसे ही C7 आया वो हम C5 पे जाके पोजीशन को कवर कर देंगे। अगर वो यहाँ जाता है तो हम भी यहाँ से थर्ड स्टेप वाली पोजीशन को कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर वो यहाँ जाता है तो हम इधर ही साइड आएंगे, देख यहाँ नहीं जाएंगे लौट के स्क्वायर पे, ठीक है ना। उसे मजबूरी में यहाँ आना पड़ेगा, तब हम यहाँ नीचे जाएंगे, तो जुगलियांग में फंस जाएगा वो, और मूव उसके पास पहुंच जाएगी। जैसे कि अगर वो ऊपर आया तो यहाँ से पोजीशन कवर की, ठीक है। अगर वो यहाँ गया तो हम यहाँ आए। अब वो वापस से अगर यहाँ गया तो समझ लो हम नीचे आ जाएंगे। अब ये वही पोजीशन आ गई जो स्टार्टिंग में थी, बट मूव किसकी है, ब्लैक की है। पहले व्हाइट टू प्ले थी, अब ब्लैक टू प्ले हो गई है। तो अब उसे कुछ ना कुछ चलना पड़ेगा। अब वो कुछ भी चले, अगर वो यहाँ आता है तो क्वीन बनी गई, क्योंकि अब हम सीधे सीधे, जैसे कि अगर वो D8 आया तो हम D6 से पोजीशन ले लेंगे, और फिर उसे FA C8 वापस जाना पड़ेगा, तो हम ये बढ़ देंगे C7 पॉन, और उसके बाद इन्हें चलना पड़े, हटना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ आया, हम नीचे गए, अब पोजीशन ली, वो यहाँ गया, हमने पॉन पुश किया। अब उसके बाद ओनली मूव में यहाँ आना पड़ेगा, और हम पहुंच जाएंगे D7 पे। जैसे ही D7 पे जाएंगे, अब उसके पास 4 साइज से चलना ही पड़ेगा, तो वो कहाँ चलेगा, ओनली मूव यही चलेगा। अब देखिए अगर अब आपने पॉन पुश करके क्वीन बनाई तो पोजीशन क्या, ड्रॉ हो जाएगी पोजीशन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्वीन नहीं बनानी है, आप चाहे तो रुक बना सकते हैं इजीली। रुक तो रुक बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वीन बनोगे तो गेम ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और वापस चलते हैं थोड़ा सा, C5 से, अब C4 से पोजीशन ली, किंग को गया वो। अब इधर साइड जाके देखते हैं B8 पर, B8 पे गया, तब हम आए कहाँ पे, D4 पे। अब वो फिर से आया C8 पे, तब हम चले गए D5 पे। अब D5 से क्या, किंग को, अब ये क्या चलेगा, कुछ ना कुछ तो चलना पड़ेगा। अब यहाँ जाता है तो बता ही दिया, ऊपर आता है तो यहाँ से पोजीशन ले लेंगे, तो उसे नीचे ही जाना पड़ेगा। ओके, और अगर जैसे कि वो ऊपर आया, हमने यहाँ से पोजीशन ली,
वो नीचे गया, अपन को कुछ नहीं करना है, इधर आ जाना है इसे मारने के लिए, जगह जगह रोक देनी है उसकी। ये चारों स्क्वायर अब बाइट के कब्जे में, यहाँ नहीं आ सकता, तो वो यहाँ से, यहाँ तो इधर जाता है तो क्वीन बनी जाएगी, तो इधर नहीं जाएगा, वो इधर जाएगा। थोड़ा सा लॉस में है, चेक देना, चेक नहीं देनी है हमें, क्योंकि जब हम चेक देंगे तो वो फिर उसके बाद वो चेक बचता है यहाँ जाके वापस से, जैसे कि हमने चेक दी उसे, तो वो यहाँ आएगा, C8 पे चेक बचेगा, तो हम स्पॉन को जैसे ही कैप्चर करेंगे वैसे ही वो हमारे स्पॉन को कैप्चर कर देगा, ठीक है ना। और फिर अगर हम यहाँ गए तो वो यहाँ से अपोजिशन लेके गड़बड़ कर देगा मामला, जैसे कि यहाँ गए, यहाँ आया, चेक दी, वो यहाँ आया, हमने कैप्चर किया, उसने कैप्चर किया। अब अगर हमने पोजीशन ले भी ली तो भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो यहाँ आ जाएगा। अब हम अगर यहाँ जाते हैं तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर इस पॉन को बचा पाना पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा गेम। तो अब जब इस मूव में वो नीचे जाएगा तब यहाँ जाएंगे, वो पोजीशन लेगा, हम इसे कैप्चर कर लेंगे। वो यहाँ आता है, हम यहाँ से आगे इस पॉन को सेव कर लेंगे। देखिए ये ऑप्शन नहीं है उसके बाद चलने के लिए, वो नीचे जाएगा, हम अपोजिशन लेंगे, वो उधर जाएगा, हम इस पॉन को पढ़ देंगे, ओनली मूव में यहाँ आना पड़ेगा, हम B7 जाके क्वीन को बना लेंगे, C8 क्वीन, और मेट कर देंगे आसानी से। तो इस तरीके से इस गेम को विन करेंगे। ओके, थोड़ा सा वापस चलते हैं। जब वाइट ने यहाँ मूव किया ये, तो उसके पास एक मूव और है जो हमें देखनी है, वो है क्या, कि अगर वो B8 पे चला जाता है, और B8 पे जाता है तो इजीली विन है, किंग को पुश करेंगे, वो फिर से यहाँ आएगा, हम फिर से पहुंच चलेंगे। अब उसके पास ओनली ऑप्शन है कहाँ जाने का, B7 जाने का, और हम फिर से वहीं चले जाएंगे किंग को D7, और अगली मूव में C8 क्वीन बनाए, वो C8 रुक बनाएंगे और मेट कर देंगे। इस तरीके से क्वीन बना ली तो गेम ड्रॉ हो जाएगा, इस वजह से रुक बनाया है, और सिंगल रुक से तो आई थिंक काफ़ी अच्छे मेट कर देते होंगे। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आया है। तो अगर आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।